हाँ तो दोस्तों, कल एवर्टन वर्सेस चेल्सी देख रहा था मैं, और मैं ये भी सोच रहा था कि आज क्या वीडियो बनाऊं। तो मेरे दिमाग में एक बड़ा ही तगड़ा आइडिया है। मैंने बोला यार, एवर्टन जीत गई। लीड्स, एवर्टन, बर्नले, ये तो बहुत तगड़ा, ये तो थ्री वे बहुत तगड़ा बर्न रेलिगेशन बैटल खुल चुका है। बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और इस चीज़ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसको है? कौन सा कंटेंट क्रिएटर इस चीज़ पे फर्स्ट हैंड वीडियो बना सकता है कि रुको मैं बताता हूँ तुम्हें कि रेलिगेशन कैसा लगता है। मैं सिर्फ और सिर्फ समय, सूरज कुमार बता सकते हैं आपको। और मैं बड़ा ऐसे खुश कि वाह, ये हो सको, ये हो गई ना वीडियो, ये है रिलेटेबल कंटेंट जो मैं लोगों को दे सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद खुद के ही मन में ऐसे चल रहा था कि भाई छूते, ये कोई चीज़ है, प्राउड फील होने वाली कोई चीज़ है कि मतलब तुम कोई ये वो है, टोटका है कि हाउ टू विन चैंपियंस लीग मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा क्लब कर चुका है। घंटा नहीं, आज तक क्वालिफाई नहीं किया है। तो मेरे को बड़ा ऐसे लगा, मतलब ऐसे एक तरीके से ये भी था कि हाँ चल, अच्छा चीज़ मैं लोगों को बता सकता हूँ। और एक चीज़ ये भी लगी कि यार क्या चूतिया पाए यार, लेकिन हाँ दोस्तों, अब है तो है। मैं ही हूँ जो आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले जो भी चूतिया ये चीज़ सोच रहा है कि हाँ भाई, पीछे रियल मैड्रिड और यूनाइटेड की जर्सी क्यों टांगी हुई है, तो भाई मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास कोई रेलीगेशन टीम वाली की जर्सी थी नहीं। तो इसको भी एवर्टन मांगना और इसको बर्नले, और चुपचाप बैठ के वीडियो देखो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, और मैं तुमको बीच बीच में ये भी बताता रहूँगा, क्योंकि मैं एज अ सॉन्सी फैन हूँ कि कैसे ये क्योंकि ना अभी अभी जो रेलीगेशन बैटल में जो ये तीन टीमें हैं प्लस नॉर्विच, जो एक टीम रेलीगेट हो चुकी है, ये परफेक्ट एग्जांपल है कैसी, मतलब ये इससे अच्छा मुझे ब्लेंड नहीं मिल सकता, इससे अच्छा आपको ब्लेंड नहीं मिल सकता ऐसी टीमों का जो रेलीगेट हो सकती है और सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है कि क्या क्या नॉर्विच को जैसा फील होगा रेलीगेट होकर, क्या एवर्टन को सेम फील होगा? नहीं, बिल्कुल ही एक स्पेक्ट्रम, एक एक अगर स्पेक्ट्रम होना कि रेलीगेशन पे फैंस का क्या रिएक्शन है, क्या फील हो रहा है, दोनों के बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग वो है, रिएक्शन है। क्योंकि नॉर्विच फैंस को पता है दिस इज द मॉडल जिस पे मेरा क्लब चलता है, इस पे मेरा क्लब बहुत सक्सेसफुल है, कितना कितना कुछ हो रहा है मेरे क्लब के साथ। और एवर्टन के साथ वही उल्टा है, वो रेज में है कि कैसे इतना अच्छा क्लब, एक टीम जो जो मतलब एक लेगेसी है प्रीमियर लीग में। मतलब कोई इतना बड़ा एवर्टन ने इतना कुछ उगाड़ा नहीं होगा, लेकिन एवर्टन रेलीगेट नहीं होती थी भाई, इतना रेलीगेट हुई है। ठीक है, वो क्लब रेलीगेट हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा शौक है। ठीक है, एवर्टन पिछले साल कहाँ वो लोग यूरोप के लिए कंटेंशन में थे, इस साल रेलीगेट हो रहे हैं। ठीक है, हेमेस रोड्रिगेज जैसा प्लेयर सेल हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो बहुत कुछ है इस चीज में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं नॉर्विच उठाता हूँ। नॉर्विच के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं यार, क्या ये हेल्दी है जिस तरीके से नॉर्विच रेलीगेशन जो हर बार आती है, रेलीगेट हो जाती है, कोई कंपटीशन नहीं, कोई होप नहीं, कैसा लगता होगा उनके फैंस को? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, बहुत वेल रन क्लब है। कभी आपने देखा कि नॉर्विच की एकेडमी से कैसे कैसे प्लेयर आए हैं? कभी आपने ये चीज नोटिस करी कि फुलहैम, नॉर्विच, ये दो ऐसे क्लब हैं जिनको लोग कहते हैं कि चूते हैं यार, ये लोग योयो क्लब, इनकी कोई एम्बिशन नहीं है। क्यों नहीं है एम्बिशन भाई? वो हर हर कॉन्सिक्यूटिव ईयर एक ट्रॉफी जीतते हैं, आपके लिए इररिलेवेंट होगी। ठीक है भाई, मैं अंबानी के लिए मैं जो पैसा कमाता हूं वो इररिलेवेंट होगा, लेकिन मेरा अगर 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं खुश हूं कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अंबानी अंबानी वही चीज़ देखे तो कहेगा यार इतना तो मैं मूत के गिरा देता हूँ, मेरे फ्लश में एक फ्लश करता हूँ तो इतना चले जाता है, चले जाता होगा भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। वही वाली बात है, आप एज ए रियल मैड्रिड फैन अगर ये चीज़ सोचोगे कि यार क्या है ये साले, रेलीगेट होते हैं, आते हैं, फिर रेलीगेट हो जाते हैं, लेकिन वो रियल मैड्रिड फैन नहीं है ना यार, उनका एक अपना वर्किंग है। उनके आप कभी एकेडमी देखो, उनकी एकेडमी से कितने प्लेयर निकले। जेम्स मैडिसन निकला है, उनकी एकेडमी का प्लेयर है। ठीक है, उनकी टीम, उनके एकेडमी से जमाल लुइस निकले हैं, अभी इररेलेवेंट है लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर था एक समय, मैक्स एरन्स। ठीक है, ये गॉडफ्री जो एवर्टन का ही डिफेंडर है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इन लोगों ने खुद ढूंढे। इमिलियानो बुंदेया इनका एकेडमी प्लेयर नहीं है, लेकिन ये ढूंढ के लाए थे। आज एस्टन विला का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग साइनिंग हुआ पड़ा था वो बंदा। ठीक है, तो मतलब कूडोस है यार इस क्लब को। ये लोग ऐसे नहीं इन्वेस्ट करते हैं कि फर्स्ट टीम में इन्वेस्ट किया, बहुत तगड़े प्लेयर साइन कर लिए या ऐसा कुछ, लेकिन आप फिर भी साइनिंग देखोगे तो बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। रशी का उन्होंने एक प्लेयर साइन किया था। ठीक है, अगले साल रहे ना रहे वो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने एक रेलीगेटेड टीम से एक प्लेयर उठाया, अगर वो उनके साथ चैंपियनशिप जाता है कुत्ते फाड़ देगा, खोल के रख देगा चैंपियनशिप को। और वहीं उसके बाद उसकी चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद या तो प्रीमियर लीग में वो अच्छा क्या कहते हैं परफॉर्म करेगा, या किसी चैंपियनशिप टीम को एक बहुत अच्छे दाम में वो बेच देंगे। कि अगर बॉर्नमथ रह जाती है या फुलहैम रह जाती है, ऐसी कोई टीम रह जाती है चैंपियनशिप में, जब क्योंकि बेसिकली इन दोनों का तो साइकिल चलता है ना, नॉर्विच फुलहैम का, तो फुलहैम 15 मिलियन की साइनिंग करी है फुलहैम ने, वो माइंड ब्लोइंग है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। स्वॉन्सी सिटी 15 मिलियन की साइनिंग कर लेगी तो अगले साल वो डार्बी काउंटी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्लब नहीं बचेगा।
ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से वेल रन क्लब है नॉर्विच, ठीक है। इसी पे मैं बर्नले आ जाता हूँ। बर्नले के साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ एज अ स्वॉन्सी सिटी फैन। मेरे साथ भी यही सेम चीज़ थी जो बर्नले के साथ हो रही थी। हर साल आप एक रेलीगेशन बैटल में कंपटीशन कर रहे हो, और जिस इस साल मतलब बिल्कुल बर्नले इज द फोटोकॉपी जिस साल स्वॉन्सी सिटी रिलीगेट हुई थी। जो उनका अभी स्टेटस है वही सेम स्टेटस मेरे क्लब का था। बेस्ट साइनिंग की थी हमने हमने अपनी बेस्ट साइनिंग करी थी जिस साल हम लोग रेलीगेट हुए थे। वो साल था भाई जिस साल ना मैं जो जैसे मेरा क्लब चाहता था वैसे खेल रहा था, लेकिन इट वॉज टू लेट। इट हैड ऑलरेडी पास्ट द क्या कहते हैं वो थ्रेशोल्ड जो होता है ना कि भाई एक बेकार तरीके, मतलब पहले तुम अच्छा खेलते थे, फिर तुमने डिफेंसिव शुरू कर दिया, फिर तुमने डिफेंसिव ही मैनेजर लाने शुरू कर दिए, फिर अब तुम मतलब मैनेजेरियल साइनिंग बहुत ही टट्टी हो गई थी एक तरीके से। मैं बर्नले के साथ वो चीज़ नहीं है, ये मेरे क्लब का सीन था, ठीक है। लेकिन बर्नले के साथ जो चीज़ है वो है रेलीगेशन से फ्लर्ट करना। लेकिन इस साल की आप साइनिंग देखो, मैक्सवेल कॉर्नेट व्हाट अ साइनिंग, वॉगहाउस्ट व्हाट अ साइनिंग, ठीक है। आप कॉर्नर रॉबर्ट्स क्या खेल रहा है वो बंदा, आपको पता नहीं होगा, लेकिन कॉर्नर रॉबर्ट्स इज अ वेरी गुड साइनिंग। अच्छा खासा अटैकिंग फुल बैक उस बंदे ने, उस बंदा हर एक तरीके से अटैकिंगली कंट्रीब्यूट करता है। ब्राउन हिल उन्होंने इस बार प्रमोट किया, उस बंदे ने लास्ट में गोल मार के उन्हें जिताया पिछला मैच। तो बर्नले के साथ मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि एज अ सन सिटी फैन हम लोगों ने बहुत रेनाटो सैंचेज साइन किया था, रॉक्यो मेसा साइन किया। रॉक्यो मेसा चल नहीं पाया, वरना वो मेरे लिए तो ड्रीम साइनिंग था। ये ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे भाई, टैमी अब्राहम, ये सारे वो प्लेयर्स थे जो मेरी क्लब ने आखिरी साल साइन किए थे, चाहे ऑन लोन चाहे परमानेंट, ठीक है। ये वो प्लेयर्स थे जब मतलब अगर आप सोचो तो देखो यार क्या मतलब डिसेंट लेवल साइन, लेकिन इट वाज ऑलरेडी टू लेट। टीम का फंक्शनिंग बिल्कुल टट्टी हो चुका था, ठीक है। और मैं बहुत मतलब मैं आपको अगर बताऊं ना मेरे को कैसा लगा था, अगर आप ये सोचो कि सूरज तुझे कैसा फील हुआ था कि तो तेरी टीम रेलीगेट हो गई, तेरी टीम का मतलब एग्जिस्टेंस एज अ जिस लीग में मेरे को देखने को नहीं मिलता मेरी टीम को। आज हॉटस्टार है मेरे पास, आज इतना मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आज हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ, तब नहीं थे। लेकिन अब मेरी टीम ही उस लीग में नहीं खेलती, मैं अपनी टीम के सारे मैच देख सकता हूँ आज, लेकिन वो उस जगह नहीं खेलती है जहाँ पे मैं उसको उसके हर मैच देख सकूँ। वो मैं वही देख सकता हूँ जो इंग्लैंड में अगर वो टीवी पे आ रहे हैं तो फिर मैं कोई चीपर सी लिंक ढूंढ लूंगा, या फिर जियो टीवी पे वो टेलीकास्ट हो जाएगा तो मैं देख सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं देख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये है अभी स्टेटस, ठीक है। लेकिन मैं खुश था यार, मेरी जब टीम रेलीगेट हुई थी ना, मेरे को एक तरीके से रिलीफ था कि यार ये ना ये जो मेंटली जो मतलब बेसिकली भाई बहुत टायरिंग है यार, ये रेलीगेशन बैटल ना बहुत टायरिंग है, बहुत दुख होता है। आपको लगता है कि यार क्या है यार, कोई ग्रोथ ही नहीं है। हम हर साल बस मतलब एक्साइटिंग है, फॉर श्योर एक्साइटिंग है, लेकिन बहुत मतलब देखो गरीब हर मतलब ये तरीके से एक तरीके से ऐसे कि हर दिन सुबह उठ के ये सोचना कि आज की रोटी कैसे आएगी, ठीक है। और एक वो रियल मैड्रिड है, वो ऐसे सोचती है कि भाई रोटी छोड़ यार, आज का मतलब मैं कहाँ कौन सी नई गाड़ी खरीद लूँ, वो वाला हाल है। तो ये दो अलग अलग स्पेक्ट्रम है, और मैं उस वाले स्पेक्ट्रम पे था जहाँ पे मेरे क्लब का हर वीकेंड में यही सोचता था यार एक विन एक ड्रॉ भी लग्जरी हो जाती है कि ड्रॉ कहाँ से आएगा, ठीक है। और वो बहुत टायरिंग है, वो बहुत ही टायरिंग है। और मैं बहुत खुश था कि भाई अब मेरा क्लब रेलीगेट होगा, मेरे अकेडमी में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा चुके हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर है अकेडमीज़ में हमारी टीम में। एक बंदा अभी चैंपियनशिप में हमने लोन पे भेजा, उसने जाते ही वहाँ पे 14 गोल मार दिए हाफ अ सीज़न में। फिर वो तो मुझे ऐसे था कि हाँ यार रेलीगेट हो गए ना, हम अगले साल वापस आ जाएंगे और हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा। और आते ही सोंसी ने चीज़ें भी बहुत सही करी थी। ग्रैहम पॉटर्स एज अ मैनेजर साइन किया था, आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन ग्रैहम पॉटर्स इंग्लैंड में सोंसी लेके आई थी, ठीक है। ग्रैहम पॉटर्स एज अ मैनेजर साइन किया था, सारे एकेडमी प्लेयर खेलने लग गए थे। लेकिन क्या हुआ अगले साल, क्या हुआ, ग्रैहम पॉटर्स ने छोड़ दिया, क्योंकि चैंपियनशिप में सर्वाइव करने के लिए आपको चाहिए होते हैं अच्छे ओनर। अगर आपके जैसे फुलहैम के पास है, नॉर्विच के पास है, अगर आपके ओनर अच्छे हैं ना, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द क्लब, तो आपके फिर यू विल गेट रेलीगेटेड एंड गेट प्रमोटेड इंस्टेंटली, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ वो चीज़ नहीं है, जो बर्नले के साथ भी नहीं है, उनके ओनर्स इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं टीम में, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, आपके लग जाते हैं लंड। क्योंकि हमारे एक प्लेयर ने 24 गोल मारे, अगले साल वो बिक गया 20 मिलियन में, ठीक है। जो हमारा नंबर 1 सेंटर बैक था वो चला गया, गोलकीपर गॉन। मतलब लिटरली टीम की जो स्पाइन होती है ना, एक सेंटर मिड, एक सेंटर बैक, एक गोलकीपर, एक स्ट्राइकर, सब गायब। सेम चीज़ बर्नली के साथ हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बेनमी और टारकॉस्की अगर ये रेलीगेट होते हैं, ये दोनों सीधा फट गायब है। जो भी टीम प्रीमियर लीग में होगी, एवर्टन छूटते के, अगर एवर्टन बच गई ना, छूटते के साथ ये दोनों सेंटर बैक साइन करेगी, क्योंकि एक चैंपियनशिप वो उसको संभाल ही नहीं, उतना वेज ही नहीं दे सकते हैं यार। वो जो वेज पे होंगे ना, आप मतलब लिटरली वो वेज नहीं अफोर्ड हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब हम पिछले साल एक 100 मिलियन का मैच हारे थे,
ठीक है, वो फाइनल ना, चैंपियनशिप का फाइनल 100 मिलियन का होता है, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस। जो टेलीविजन राइट्स, सिर्फ टेलीविजन राइट में प्रीमियर लीग में खेलने के 100 मिलियन मिलते हैं, आपके क्लब का रनिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। मेरे क्लब की वैल्यू 25 मिलियन है भाई आज की डेट में। मेरे क्लब की वैल्यू 25 मिलियन में कोई खरीद सकता है, मतलब जितने में एक राइस बिकेगा ना, मैं एक चावल के दाने की, मैं डेक्लन राइस की बात कर रहा हूँ, बहुत चूतिया जोक, ठीक है, मैं डेक्लन राइस की बात कर रहा हूँ, जितने में एक डेक्लन राइस बिकने, जितने का उसका अमाउंट रखा है, उतने में आप स्वांसी सिटी जैसे क्लब खरीद सकते हो भाई, 7-8 आप उतने क्लब्स खरीद सकते हो भाई। ये है डिस्पैरिटी, ये अंतर है। अगर आपका ओनर अच्छा है, वो इन्वेस्ट करेगा, वो क्लब को शायद वापस लेगा, एंड देन यू आर अगेन मेकिंग दैट 100 मिलियन और आपकी टीम का फंक्शनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं, तो फिर हर साल यही होता है मेरे क्लब के साथ। मेरा क्लब रेलीगेट हुआ हर साल, वो इस साल छोड़ दो, हर एक साल, वरना ये रहा है कि भैया प्रमोशन, थोड़ा फ्लर्ट किया छूट गए, फ्लर्ट किया छूट गए, फ्लर्ट किया छूट गए, हर साल यही सिनेरियो है, हर साल यही चीज़ हुआ है स्वांसी के साथ। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि भाई जो टॉप स्कोरर है बिक जाता है, जो बेस्ट डिफेंडर है बिक जाता है, जो भी बेस्ट प्लेयर है उसने तो जाना ही जाना है। तो ये, और नहीं बिका तो मेरा क्लब खत्म हो जाएगा भाई। मैं तो चाहता हूं बिके भाई। जोएल पिरो एक प्लेयर है, प्लीज लेस्टर सिटी कम इन बाय हिम। मैं ही बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है कि मेरा क्लब एग्जिस्ट करे रादर देन कि वो प्रीमियर लीग में खेले, क्योंकि आई लव दैट क्लब भाई। मैं अपने खुद के पैसे भी लगाता हूँ उस चीज़ में, क्योंकि मुझे प्यार है उस क्लब से। आई वुड रादर हैव स्वांसी सिटी एग्जिस्ट देन स्वांसी सिटी प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग के बैटल में वो खत्म हो जाए एज अ क्लब। मैं नहीं चाहूँगा ये चीज़ कभी। सेम चीज़ बर्नली के साथ हो सकती है, इसलिए मैं आपको मैं ये चीज़ पर्सपेक्टिव में इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बर्नली किस सिनेरियो में है। वो अगर रेलीगेट होती है तो उनके कितने गंदे लौड़े लग सकते हैं, उनके कितना बुरा हाल हो सकता है उनका। ये बर्नली का हाल है, ठीक है। एंड नाउ द क्लब जिसके साथ बहुत सारा रोमांटिसिज्म था, बहुत कुछ था उनके साथ, बेसिकली द नॉर्विच, जो मुझे नॉर्विच के साथ प्यार था, वो दुनिया को लीड्स के साथ प्यार था। क्योंकि नॉर्विच का मैनेजर कोई मैनेजर नहीं था भाई, ही वाज अ मैजिशियन। कोई डैनियल फार्के को दुनिया रेट नहीं करती है, लेकिन मैंने देखा है भाई, मैं जानता हूँ। मैंने मतलब चैंपियनशिप देखने का यही फ़ायदा है यार, एक ना बहुत एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूँ, सिर्फ मुझे पता है कि डैनियल फार्के ने कितना, भाई जब मेरे को मार्सेलो बिएल्सा, मतलब लीड्स से मेरे को बहुत दिक्कत है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं किस क्लब को सपोर्ट करता हूँ, स्वांसी लीड्स का अपना एक बैटल है, ठीक है, बहुत बड़ी राइवलरी है। मैं कार्डिफ को उतना बीटी नहीं देता हूँ जितना मैं लीड्स को देता हूँ। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर लीड्स रिलीगेट होती है, क्योंकि मेरे क्लब के साथ डैनियल जेम्स पे गांड फाड़ दी थी हमने गांड फाड़ के रख दी थी लीड्स की। मतलब मेरे क्लब का चैंपियनशिप में अगर कोई बेस्ट चीज़ करी है ना, तो वो है जो डैनियल जेम्स के ट्रांसफर में बुंड मारी थी भाई लीड्स की। मतलब पकड़ा, पटक के पेल दिया, वो वाला हाल किया था लीड्स का। तो मैं तो बहुत खुश था, बहुत खुश था भाई। तुम्हें ये नेगेटिव टॉक्सिक लग रहा होगा, नहीं है भाई, मज़ा आता है। आप अपने राइवल के मज़े ले लो, इससे अच्छा कुछ नहीं है भाई। बहुत बहुत फन था, ठीक है। मतलब मैं तो बहुत ही खुश था भाई, वो तो वाह, वो गूज बम्स है भाई मुझे भी, क्योंकि मुझे पता है उस ट्रांसफर में कितने गंदा चूतिया काटा था इनका, ठीक है। और ये अगर रेलीगेट होते हैं ना, मतलब क्योंकि यार मुझे पता है, मतलब मेरा एक प्यार रहा है डैनियल फार्के से, क्योंकि उसने भाई, मैंने उसकी टीम को 6, 7, 8 गोल मारते हुए देखा है ऑन रेगुलर। ऐसे मारती थी उसकी टीम 6 या 7, 8 गोल। उस साले को कोई रिकग्निशन नहीं है। मार्सेलो बिएल्सा ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट, आप एक बार जाके देखो चैंपियनशिप में उसके बराबर का इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता था। उसके जितने प्लेयर का, जितने जितने महंगे उसने प्लेयर खरीदे ना, मैं समझ नहीं आता था। और उस टीम को उसने प्रमोट कराया, लोग ऐसे हुआ होगा कि भाई लीड्स को तो भगवान बना, मतलब लीड्स जैसी टीम प्रमोट करा दी मार्सेलो बिएल्सा। मतलब यार, तो ओवर हाइप पे कभी कभी आपको बुरा लग जाता है ना, वो वाली चीज़ थी। तो मेरे को, हाँ, मैं ये भी बता दूं, लेकिन लीड्स के साथ सबसे, मतलब लीड्स को क्यों मैं एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, वो आए थे चैंपियनशिप से पिछले साल, ठीक है। मैंने ये चीज़ बहुत, मैंने इस साल जैसे मैंने पिछले साल शेफील्ड यूनाइटेड को बोला था कि रेलीगेट होगी, सब मुझे कहते थे कि हाँ तू चूतिया, तू बातें ऐसी करता है, ठीक है। लेकिन वो रेलीगेट हो गई, फिर लोगों ने बोला वाह यार तेरे को कैसे पता था। मतलब भाई सेकंड सीजन सिंड्रोम, आप एक सक्सेस के ऊपर राइड करते हुए आते हो प्रीमियर लीग में, ठीक है। वो सक्सेस आपकी इस सीजन चल जाती है, क्योंकि आधे क्लब प्रीमियर लीग में, आधे क्लब का वो लोग सिर्फ स्काउट करते हैं, वो नहीं बैठ के देख रहे होते कि कैसे ये लोग खेलते हैं, ठीक है। वो लोग सिर्फ स्काउट करते हैं, वो ये नहीं देखते शेफील्ड का प्लेइंग स्टाइल कैसा है, कैसे खेलते थे, कोई इतना ध्यान नहीं देता प्रीमियर चैंपियनशिप में, ठीक है। लोग साला पिछले साल भी स्वांसी को ये कह देते थे कि बॉल प्लेइंग टीम है, लौड़े हो तुम देखते नहीं थे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मतलब वही वाली बात है कि भाई इनके साथ क्या हुआ था लीड्स के साथ, कि दे स्ट्राइक हाउ शेफील्ड यूनाइटेड स्ट्राइक, कि मतलब सेंटर बैक अटैक कर रहा है, सेंटर बैक बॉक्स में आके अपोजिशन के गोल मार रहा है। शेफील्ड यूनाइटेड के लिए ऐसे था कि वाह यार क्या टैक्टिक्स हैं। एक सीजन चला, अगले सीजन वही चीज़ ट्राई करी सेम सेट ऑफ प्लेयर के साथ,
लौड़े लग गए। उन्होंने रायन ब्रूस्टर साइन किया था 25 मिलियन का, नहीं चली वो मूव। सेम विथ इनके साथ इन्होंने, भाई आप इन्वेस्टमेंट देखो, आप नॉर्विच से कभी आप कहते हो ना कि लीड्स बहुत अच्छा क्लब है रादर देन नॉर्विच, आप एक बार देखो कि लीड्स ने कितने पैसे लगाए हैं, नॉर्विच ने कितने पैसे लगाए, और अगले साल कौन वापस आ सकती है, ये भी चीज़ देखना कि अगले साल कौन वापस आएगा अगर रेलीगेट होती है ये दोनों क्लब ना। मेरे को लगभग गारंटीड है कि नहीं, अब थोड़ा मुश्किल है। डैनियल फार्के चला गया तो वो एक मैनेजर, मतलब भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ डैनियल फार्के की, वो मैनेजर चला गया। लेकिन हाँ, क्या अगर लीड्स रेलीगेट होती है वापस आ पाएगी, मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन अगर क्या नॉर्वेज रेलीगेट होती है वापस आएगी, आई एम लाइक 90% श्योर। वाह, मुझे करंट नहीं लगा। तो हाँ, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर मतलब लीड्स के साथ क्या है वो सिस्टम है, तो वो चैम्पियनशिप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं रादर देन प्रीमियर लीग। ठीक है, एक वो है, दे हैव स्पेंट इन रिसेंट हिस्ट्री, दे हैव स्पेंट मोर टाइम इन चैंपियनशिप रादर देन इन प्रीमियर लीग। ठीक है, एंड दे अगर वो वापस जाते ना, वो बहुत अकस्टम्ड है उस चीज़ के साथ, जो बहुत सारे ऐसे क्लब, और उनको वहाँ पे वहाँ पे की वर्किंग, वहाँ की चीज़ें, वहाँ पे कैसे प्लेयर साइन करने, ये बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, ये डिफरेंस है बर्नले में या एक एवर्टन में और एक लीड्स में। अगर ये तीनों टीम में जो अभी रेलीगेट हो सकती है, इन तीनों के स्पेक्ट्रम में लीड्स का क्या डिफरेंस है, सबसे कम अगर किसी के फैंस डिसअपॉइंट हो गए ना, बिकॉज दे वर लाइक कि हाँ यार एक फेरी टेल जी लिया, वी हैड फन, लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, तो वो होगी लीड्स, क्योंकि लीड्स के फैंस को ज़्यादातर आदत है वहाँ पे रहने की, एंड दे वुडंट बी डिसअपॉइंटेड। वो अगले साल टर्न अप करेंगे, वो अगले साल वापस आएंगे। टॉक्सिसिटी थोड़ी सबसे कम टॉक्सिक अगर कहीं पे होगा तो वो लीड्स होगा इनमें, क्योंकि एवर्टन वाले तो गांड फाड़ देंगे अपने ओनर्स की, क्योंकि ओनर्स की वजह से ही ये रेलीगेशन हो रहा है। मेरे क्लब में भी रेलीगेशन हो ओनर्स की वजह से, हमने गांड फाड़ दी थी ओनर्स की, मतलब लिटरली घुस नहीं सकते ओनर्स स्टेडियम में, गांड फाड़ देंगे अगर घुस गए तो स्टेडियम में। सेम चीज़ मेरे हिसाब से शायद एवर्टन के साथ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लीड्स के साथ ऐसा नहीं होगा। एवर्टन के अगर लीड्स के ओनर्स आज भी स्टेडियम में आते हैं, या अगर वो चैंपियनशिप में अगले साल खेल रहे हो या प्रीमियर लीग में कहीं भी खेल रहे हो, आएंगे तालियां, क्योंकि एक सिस्टम है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक पैशन है, वो दिखता है। वो चीज़ एवर्टन के साथ नहीं है, वो चीज़ बर्नली के साथ नहीं है। तो ये है डिफरेंस। मैं इसलिए चाहता था थोड़ा इन डेप्थ बना दूं, मैं आपको समझा दूं कि रेलीगेशन भी कैसे, क्यों इतना इंटेंस, क्यों इतना ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, इज़ बिकॉज कि एक 100 मिलियन का डिफरेंस आ जाता है भाई। 100 मिलियन, आप सोचो भाई, एक 100 मिलियन का प्लेयर आपका क्लब साइन करे, ठीक है, उससे कितना फ़र्क आ सकता है, और एक 100 मिलियन आपके क्लब से चले ही जाए, कभी आएंगे ही नहीं। वो चीज़ में ना ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए कूडोस टू नॉर्विच, कूडोस टू फुलहैम, जो हर साल उन्होंने एक तरीके से हैक किया हुआ है सिस्टम को। वो जाते हैं नीचे, उन्हें पैराशूट पेमेंट मिलती है 35 मिलियन, पहले साल जाते हैं उन्हें 35 मिलियन मिलते हैं कि आपके बिल्कुल लंडी नहीं लगना है, क्योंकि उनके वो तो अपने प्लेयर्स को प्रीमियर लीग के हिसाब से वेजेस देते हैं ना। प्रीमियर लीग के वेजेस है 100K, 200K, 300K, और यहाँ पे चैंपियनशिप में क्या हो जाता है 30K पे गांठ फट जाती है कि 30K, 80K एक बंदे को, 80K अगर एक बंदे को मिल रहा है चैंपियनशिप में, तो मतलब कि वो आग मूत रहा है, मतलब उसके जितना कोई ही नहीं है। उसने फिर मतलब चैंपियनशिप में 40 गोल मार दिए जो मिट्रोविच कर रहा है, वैसे वाला। ठीक है, इस वजह से देयर इज़ अ पैराशूट पेमेंट जो दिया जाता है चैंपियनशिप क्लब्स को, जो भी रेलीगेट होते हैं, क्या कहते हैं, प्रीमियर लीग टू चैंपियनशिप। और इसी चीज़ का फायदा उठाती है नॉर्विच और फुलहैम कि 35 मिलियन मिले, अगले साल अगर वो प्रमोट हो जाते हैं ना 100 मिलियन भी मिल जाएंगे प्रीमियर लीग में खेलने के, और पैराशूट पेमेंट भी 35 मिलियन की उनके पास आ गई। ठीक है, इसको वो अपने क्लब में फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे वो अपना ट्रेनिंग ग्राउंड, बाकी सारी फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं। इट्स अ पॉजिटिव मॉडल। इसकी वजह से उनको पैसे सरप्लस हमेशा रहेंगे, हमेशा उनके पास पैसा ज़्यादा आएगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ज़्यादा रहेगी रादर देन की मतलब उनका इन्वेस्टमेंट। ये हाँ, बेसिकली उनके पास हमेशा एक प्रॉफिट रहता है। ठीक है, क्योंकि चैंपियनशिप में वो जाते हैं, क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे प्लेयर है उनको लोन पे बेच दिया, नहीं भी बेच पाए तो उनके पास 35 मिलियन है जिससे वो अपने उनके वेजेस दे सकते हैं, और उस साल फिर किसी तरीके से फटाफट कर आके प्रमोट हुए, और अगले साल फिर 100 मिलियन मिल गए, यू आर स्टेबल अगेन। कभी भी इंस्टेबिलिटी नहीं आती, और वो 35 मिलियन फिर आपके पास सरप्लस है, फिर 100 मिलियन आपने कमाए, आप रेलीगेट हो गए, फिर आपके पास कभी भी उतने ज़्यादा वेजेस आए नहीं जो चेल्सी वगैरह जो इन सब क्लब्स पे होंगे, वो वाले वेजेस आपके पास कभी थे नहीं। तो ये है बेसिकली सिस्टम जिससे कुछ टीम सक्सीड कर पाती हैं, जिनके पास ओनर्स अच्छे हैं, जो चैंपियनशिप में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो वापस आ पाते हैं, और फिर ये बेसिकली एक साइकिल बन जाता है। लेकिन बहुत क्लब्स ने इस साइकिल में घुसने की कोशिश करी और उनके लगे भी हैं। डार्बी काउंटी बेस्ट एग्जांपल, उन्होंने भी यही कोशिश करी थी कि यार पैसे लगाते हैं, अच्छे प्लेयर लाएंगे, अपने आप प्रमोट हो जाएंगे, प्रमोट हो गए, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं हो पाए, लौड़े लग गए, क्लब ही मर गया, क्लब के सब बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गया। और मैं यही डरता हूँ कि स्वानसी सिटी कहीं डार्बी ना बन जाए। क्योंकि भाई हमारे ओनर्स ने 10 रुपये भी नहीं लगाने हैं मेरे क्लब में,
तो इस वजह से ही आई होप, ये थोड़ी लंबी वीडियो है, आई होप कि आप थोड़ा सुने, आपको अच्छी लगे और आपको मतलब मैं किसी तरीके से भी हेल्प कर पाऊँ आपको थोड़ा इन डेप्थ। मैं चाहता था यार कि देख बकचोदी बहुत हो गई, मैं कर देता हूँ बकचोदी, लेकिन ये कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं अपने दिल से बनाता हूँ, इन्हीं चीज़ों की वजह से ही मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने शुरू किए थे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे, आई होप आपको मज़ा आए। थैंक यू वेरी मच अगर आप अभी तक रुके हो। लव यू यार, थैंक